हम लोगों ने पदार्थ दो प्रकार पढ़े थे, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में आप दो प्रकार पढ़े थे, एक तत्व पढ़े थे, दूसरा यौगिक पढ़े थे। तत्व के बारे में आपने धातु अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यौगिक चलते हैं। यौगिक क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, जब दो तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम यौगिक कहते हैं। यदि दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे, रासायनिक संयोग होगा और उसमें उन तत्वों का एक निश्चित अनुपात मिल करके यौगिक का निर्माण होगा। इसलिए यौगिक का चूंकि रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए यौगिक का जो गुण है वह तत्वों के गुणों से हमेशा अलग होता है। इसलिए यौगिक में उनके तत्वों का कोई गुण विद्यमान नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा है, सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो चूंकि यहाँ दो तत्व आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है, इसीलिए यौगिक कहा जाता है। तो अब इस Na2O में ना तो सोडियम का कोई गुण है, ना तो ऑक्सीजन का कोई गुण है, और इसलिए यौगिक में उन तत्वों के जिनसे वो बनता है उसका कोई गुण विद्यमान नहीं होता है। तो दूसरा ये है कि यौगिक का उन तत्वों का जो है एक निश्चित अनुपात से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड में सोडियम और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। जब आप पढ़ेंगे इसको, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 2 परमाणु 23 गुना 46 हो जाएगा। अनुपात यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसका 16 होता परमाणु भार, तो 46 अनुपात है, 16 का अनुपात इसमें। इसलिए जो यौगिक में उन तत्वों का एक निश्चित अनुपात मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। इसलिए यौगिक में उन तत्वों का कोई गुण नहीं होता है और उन तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। अब इसके बाद ऐसे तमाम यौगिक आप पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में और पढ़ेंगे आप आगे चलकर। तो इसके यौगिक के बाद पदार्थ को का दूसरा भाग है अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। हम मिश्रण में चूंकि अशुद्ध पदार्थ जानते हैं, अशुद्ध का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों, वही अशुद्ध पदार्थ है। और यौगिक में होता है, लेकिन इसमें होता है कि निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा, और इसमें जो है कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, ना तो कोई निश्चित अनुपात होता है। इस प्रकार से अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कर देते हैं। अब इसमें अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी में जैसे नाम से ही आप समझ जाएंगे कि समांगी मतलब एक समान रूप से मिले हों, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जिसका मिश्रण बनाया जाता है जिन पदार्थों का, वह एक रूप पूरे विलयन में उस मिश्रण में पूरे समान रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप पानी में चीनी को डाल देते हैं तो पानी में चीनी जो है समान रूप से मिल जाता है। अब कहीं से आप थोड़ा सा निकाल करके टेस्ट करेंगे तो उतनी मिठास होगी जितना अदर कहीं से आप निकाल करेंगे। इस प्रकार से समांगी मिश्रण में जो पदार्थ मिलता है वो समान रूप से विलय हो जाता है या मिल जाता है। तो जैसे चीनी हुआ प्लस पानी, ये दोनों मिल करके मिश्रण बनाते हैं, जिसको आप शरबत कहते हैं। तो अब इसमें चीनी और पानी, चीनी को आप कम ज़्यादा मिला सकते हैं, पानी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से इनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन जो शरबत बनेगा उसके पूरे भाग में हर जगह जो है चीनी और पानी की मात्रा उतनी है। इसलिए समांगी मिश्रण में विलेय पदार्थ ये चीनी है, पानी में घुला है, तो ये विलेय कहा जाता है, और जिसमें घोला जाता है यह विलायक कहा जाता है, और इन दोनों मिले जो बनता है वह विलयन कहा जाता है। इस प्रकार से विलेय और विलायक की मात्रा इसमें निश्चित नहीं होती है, इसको आप बदल सकते हैं। तो अब विलेय जो है विलायक में समान रूप से मिला होता है,
इसलिए ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है, निलंबन, कोलाइड और विलयन। और दूसरा जो है विषमांगी है। विषमांगी नाम से ही आप जान गए कि विषम मतलब भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग मिश्रण। तो इसमें जब मिलाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यह जो मिश्रण हम बना रहे हैं इसके सभी पदार्थ समान रूप से पूरे मिश्रण में विद्यमान हो, कहीं कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप बालू में कोई दूसरा पदार्थ, जैसे आप लोहा का मिश्रण मिला दिए, लोहा मिला दिए, तो यह जरूरी नहीं कि लोहा इस बालू में समान रूप से फैला। और इस प्रकार से विषमांगी में जो पदार्थ हम मिलाते हैं वह पूरे मिश्रण में समान रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं, इसलिए इसको जो है विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं समांगी मिश्रण में निलंबन, कोलाइड और विलयन में। उसके 3 भागों में बांटा गया है। तो समांगी मिश्रण में इन 3 भागों को तीन भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि जो विलेय के कण होते हैं उनकी साइज अलग अलग होती है। तो कुछ विलयन, जैसे मिश्रण में आप जैसे विलयन आप बना रहे हैं तो कुछ कणों को आप देख लेते हैं, तो ऐसे कणों में विलेय की कणों की साइज 10⁻³ मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होती है। तो ऐसे कणों को आप आसानी से देख सकते हैं, इसलिए यह निलंबन कहा जाता है। कणों के साइज के आधार पर इस समांगी मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। और जिसमें कणों की साइज जैसे बड़ी होती है, यानी इनके कणों को आप देख सकते हैं लेकिन इनकी साइज जो है थोड़ा इससे बड़ी होती है, यह कोलाइड हो गए, 10⁻⁷ मीटर तक इसकी साइज होती है, -4 से -7 मीटर तक। ये कोलाइड के कण कहे जाते हैं। जैसे आपने कोहरा देखते हैं तो कोहरा जो है इस हमारे वायुमंडल में चारों ओर फैला रहता है, उसके कणों को आप उड़ते हुए देख लेते हैं। और पायस है, दूध में मिले हुए हैं, तो दूध में तो आप कणों को देख नहीं सकते, लेकिन निलंबन के कणों से उनकी साइज बड़ी होती है। जैसे क्रीम हो गया, क्रीम आप दूध से अलग कर लेते हैं, इसलिए यह जो है कोलाइड कहा जाता है। इसके बाद विलयन में, इसमें कणों की साइज इतनी कम होती है जिसे आप देख नहीं पाते हैं। तो 10⁻⁻10 मीटर, जिसको आप एंगस्ट्रॉम साइज कहते हैं, एंगस्ट्रॉम साइज होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसलिए इस विलयन में आप विलेय के कणों को देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसको अलग भागों में बांट दिया गया है। इसलिए विलेय के कणों की साइज के आधार पर हमारा समांगी मिश्रण 3 भागों में बांटा गया है, निलंबन, कोलाइड और विलयन। निलंबन में कणों साइज 10⁻³ मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक, और कोलाइड के कणों की साइज जो 10⁻⁴ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होती है। और इससे जो सूक्ष्म कण होते हैं, ऐसे विलयन को हम, ऐसे समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पदार्थ जो है कुल कितने भागों में बांटा गया, जितना आपने पढ़े। अब इसके बाद अगले क्रम में